यूके का संविधान या इसको अपन ब्रिटेन का संविधान या इंग्लैंड का संविधान के नाम से जानते हैं। ये बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और अब भी यह विकास में है। ब्रिटिश या यूके के संविधान की प्रमुख विशेषता, जो मुख्य अपना जो टॉपिक है यूके के संविधान में या ब्रिटेन के संविधान में, वो इसकी विशेषताएं हैं और विशेषताओं को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहली जो विशेषता है यूके के संविधान की, विकसित संविधान। भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है, लेकिन ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, वरन उसका विकास हुआ है। इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीय की गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम हो। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। वर्तमान समय में जबकि सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख के रूप में होना चाहिए, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं और इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, लचीला संविधान। लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक होता है। ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला संविधान है। नेक्स्ट है चौथा जो अंतर, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। यद्यपि ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। यद्यपि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है, लेकिन किसी भी अन्य संविधान में सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविकता में भेद का यह तत्व इतना प्रबल नहीं है जितना ब्रिटिश संविधान में। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र न होकर के लोकतंत्र है। दूसरा है, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्याय शक्ति न्यायपालिका में निहित है। लेकिन इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण देखा जा सकता है।
है। तीसरी, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है जो इसकी विशेषता है, संसदीय प्रजातंत्र। 5वां, ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन संसदीय व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदीय शासन के 3 लक्षण, दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 6ठी विशेषता, संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की एक अन्य विशेषता संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण कानून में ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। एक पंक्ति जो लिखी है डी लोमे ने संसद के बारे में कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। डाइसी ने भी संसद की प्रभुसत्ता का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि संसद की प्रभुसत्ता केवल कानूनी दृष्टिकोण के आधार के अनुसार ही है। व्यवहार में संसद की शक्तियों के प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध हैं। नेक्स्ट विशेषता है एकात्मक शासन। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक संगठित इकाई है और संभवतः इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है और यह केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। विधि का शासन। 8वीं जो विशेषता है, ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता जिस पर अंग्रेज बहुत अधिक गर्व करते हैं वह है विधि का शासन। विधि के शासन का अर्थ है इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा पर नहीं बल्कि विधि के द्वारा किया जाता है। विधि के शासन का एक अन्य अर्थ यह है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उसका पद, उसकी स्थिति कुछ भी हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन है। नेक्स्ट है विशेषता अधिकार पत्र का अभाव लेकिन नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की व्यवस्था। वर्तमान राजनीतिक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इनकी अवहेलना करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। प्राय ऐसा समझा जाता है कि नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने पर ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों की नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्रता और कम अधिकार नहीं है। धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है यूके की संविधान की 10वीं, ब्रिटिश शासन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना या धर्माचार्य राज्य की यह विचार
और विवाद का विषय है। ब्रिटेन में कानूनी तौर पर यह व्यवस्था है कि ब्रिटेन का राजा अथवा रानी अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाई हो। इस आधार पर अनेक व्यक्ति ब्रिटेन को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानने से इनकार करते हैं, लेकिन व्यवहारिक अध्ययन की दृष्टि से यह बात महत्व नहीं रखती। राजा को ब्रिटिश राज व्यवस्था का प्रतीक चिन्ह पद है। समस्त शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रधानमंत्री ही है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। मिश्रित शासन व्यवस्था। नेक्स्ट जो विशेषता है 11वीं, ब्रिटिश संविधान एक निर्मित नहीं है बल्कि विकसित संविधान है। एक ही समय पर पूर्ण संविधान का निर्माण करने के बजाय संविधान को परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा रहा है। ब्रिटेन की मिश्रित जो शासन प्रणाली है, इसमें तीनों शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान है। राजतंत्र के प्रतीक के रूप में ब्रिटेन का सम्राट है और कुलीन तंत्र के रूप में वहाँ लॉर्ड सभा है। अधिकांश सदस्य लॉर्ड सभा में कुलीन वर्ग में से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर पद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा है, लोक सदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रतीक है। राजपद और लॉर्ड सभा के होते हुए वास्तविकता की दृष्टि से ब्रिटेन में लोकतंत्रीय शासन है, क्योंकि राजपद और लॉर्ड सभा की शक्तियों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। द्विदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट जो विशेषता है 12वीं, सामान्य रूप से ब्रिटिश राज्य व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि द्विदलीय पद्धति है। द्विदलीय पद्धति का असर यह है कि राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता होते हुए भी प्रमुख रूप से 2 राजनीतिक दल ही सत्ता में रहते हैं, जिनमें एक जनता का राजनीतिक दल को शासक दल की स्थिति प्रदान करे, दूसरा दल प्रमुख विरोधी दल के रूप में कार्य करे। ये सामान्य स्थिति है, लेकिन अव्यवस्वरूप समय में किसी एक राजनीतिक दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में एक गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार का गठन होता है। नेक्स्ट है सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। धन्यवाद।